वो कौन? गंगा के घाट पर खड़े हैं केवट जी, और दुनिया को देने वाला मांगने पहुंचा है आज गंगा के घाट। केवट जी ने पहले से सारी व्यवस्था मजबूत कर ली है। निषाद राज जी से कहा, सरकार सुनिए, हम चाहते हैं ना कि कल जब राम जी गंगा पार करने जाएं तो हमारी नैया के सिवा कोई और पार करने वाला ना रहे। निषाद राज जी को लगा भगत आदमी है, उनको क्या पता केवट जी की क्या प्लानिंग चल रही है। बोला ठीक है, कोई नहीं रहेगा। अब केवट जी पहुंचे, बढ़िया घाट पे इंतजार। सेवक और स्वामी दो हैं, एक राम जी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सेवक हैं, राम जी स्वामी हैं। पर ये दृश्य ऐसा, सेवक पीछे है, स्वामी व्यवस्था कर रहा है। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि केवट जी अटपटे भगत हैं। छोटे भाई साहब नैया मांगेंगे, ये मना करेंगे, बाण निकालेंगे, पट्टई खत्म। तो लक्ष्मण, मैं व्यवस्था करता हूं, आप देखो और आगे के लिए सीखो। राघव जी पहुंचे। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहु सब कहि, शरण कमल रजु कह सब कहि, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मूरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेना काठ कठिनाई, आहन के न काट कठिनाई, अरे जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन। राघव जी ने नैया मांगी। भैया केवट, नैया लेते आना। इतनी सरलता से कहा, नैया लेते आना। केवट जी के नेत्र आज प्रेम जल से भर गए कि सरकार, ये भगवान ही तो हैं, भला भगवान से ज्यादा नम्रता इतनी और किसमें होगी। केवट जी से राम जी ने कहा नैया लाओ, और राम जी से केवट जी ने साफ कहा नहीं लाऊंगा। भगवान आपसे कछु मांगे, किसकी इतनी हिम्मत जो मना कर दे, पर केवट जी ने कहा नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कौन है? राम जी ने कहा भगत है हमारा, हमारा भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे भगत हैं आपके, आपकी एको बात ही नहीं मानते, एको बात नहीं मानते। एक आपने सुमंत जी से कहा जाओ जाओ, वो जा नहीं रहे हैं, इनसे कह रहे हैं आओ आओ, ये आ नहीं रहे हैं। ये सारे ऐसे ही भगत हैं आपके। राम जी ने कहा क्या करें, हम तो जब वन के लिए निकले थे, हम तब ही समझ गए थे कि हमारी पूरी यात्रा ऐसे ही होगी। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब भैया? राम जी ने कहा वो हमारी यात्रा की बोहनी बिगड़ गई थी। वो कैसे? राम जी ने कहा एक बात बताइए, हमने आपको रोका था मत आइए, आप माने? लक्ष्मण जी ने कहा माने तो नहीं। बोला सीता जी से आपको मना किया था, आप माने? नहीं सरकार मानी तो मैं भी नहीं। राम जी ने कहा हम तभी समझ गए थे, जब घर ही वाले नहीं मान रहे तो बाहर कौन हमारी मानेगा, सब ऐसे ही मिलेंगे ना मानने वाले। लक्ष्मण जी मौन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन भैया एक बात बताइए, आपने पहली बार मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया और पहली बार में ही मैनेजमेंट फेल, नैया मांगी और मना कर दिया, लाया ही नहीं। ये है, ये भगत है? राम जी ने कहा और क्या भगत है हमारा।
लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे भगत हैं कि इनका प्रेम तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। राघव जी ने कहा लक्ष्मण भैया ये केवट जी हैं, इनके प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता, दर्शन जरूर होता है। अच्छा, राम जी ने एक शब्द बोला, मांगी नाव, इतना ही कहा भैया केवट नाव ले आओ। उसके बाद जितना बोला अकेले केवट जी ने शुरू किया। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहंशाह की, एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी, देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो। इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। अब ये दो जन खड़े हैं। केवट जी कहते हैं सरकार नैया ले आता, पर मैं आपका मरम जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने कहा जन्म से लेके अभी तक साथ रहने वाला मैं इनका मरम नहीं जानता, और ये पहली बार मिले। केवट जी कहते हैं मरम जानते, क्या जानते हो? केवट जी ने कहा एक बात बताओ सरकार, पत्थर ज्यादा मजबूत होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी ने कहा पत्थर। बोला आपके भैया ने कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी ने कहा मैं वहीं पर था, भैया ने चरण रखा वो तो। केवट जी ने कहा तो क्या हुआ? बोला रखते ही वो स्त्री बनी। फिर क्या हुआ? स्त्री बनी, उड़ गई, केवट तुरंत ही उड़ के गई आकाश में। केवट जी ने कहा बस 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 छोटे सरकार अब चुप हो जाइए। अब एक बात बताइए, चरण के छूने से अगर पत्थर पे इतना तेज असर भया तो हमारी तो बेचारी लकड़ी की नैया है, पानी में पड़े पड़े और ही कमजोर हो गई है। वो तो छूने से वही थी, ये तो देखने से ही कछू बन जाएगी। थोड़ा दूर रहो सरकार। एक तो बताइए बेचारी लकड़ी की एक नैया, और ये भी जीविका का साधन मेरे बाप दादा ने चलाया, फिर मैं चला रहा हूँ, आगे मेरे लड़का बच्चा यही नैया चलाएंगे। कोई मैं वेद वेदांत तो पढ़ाऊंगा नहीं। पाते भरी सहरी सकल सूते वारे वारे, अरे केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हो दिन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी ज्यो ये तरनी तारेगी मेरी, अरे प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। नहीं चढ़ाऊंगा सरकार। गौतम ऋषि की पत्नी बनी तो बनी, बनने के बाद उड़ भी गई। आप बताओ सरकार मेरी नैया कुछ बन जाएगी, बन के ये तो स्त्री बनेगी, और मान लीजिए ये स्त्री बन गई, एक तो मेरे रोजगार का साधन चला जाए और खाने वाला एक मेंबर अलग से बढ़ जाए, तो ये कैसा सौदा हुआ कि भोजन की व्यवस्था करने वाली चीज भी जाए और खाने वाला एक अलग से घर में। और लक्ष्मण जी से कहा सरकार एक बात बताओ, अगर ये कछु बन गई, स्त्री बनी, तो ये घाट पे बैठेगी कि घरे में बैठेगी? लक्ष्मण जी ने कहा तो अच्छा तो है, घर पे बिठा लेना, क्या समस्या है? केवट जी ने कहा हमारी वाली से कभी मिले हैं, कभी मुलाकात की है हमारी धर्म पत्नी से? आज तक मिले नहीं है, तभी बोल रहे हैं। वो थोड़ी ना यकीन करेगी कि ये सब जादू मंत्र से भैया, वो तो कहेगी तेने नैया बेच के दूसरा ब्याह रचा लिया। मैं क्या जवाब दूंगा?
लक्ष्मण जी ने कहा रे तो समझा देना अपनी धर्म पत्नी को। केवट जी ने कहा नहीं समझा सकता, आसान है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा 3 घंटा से भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को ना समझा पाओगे। बोला यही तो अनुभव की बात है सरकार, भगवान को समझाना आसान है और उसके उल्टा क्या होता है वो आप सब समझदार हो, क्या बताओ। अब केवट जी कहते हैं सरकार देखो चरण धुला लो, मैं आपको दोष नहीं देता, आपकी कोई कमी थोड़ी ना है, ना आपकी गलती ना आपके पैरों की गलती, तो गलती किसकी? लक्ष्मण भैया ने कहा तो किसकी गलती है? केवट जी कहते हैं सरकार रावरो दोष ना पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। सरकार आपकी गलती नहीं, चरण की भी गलती नहीं, चरण के नीचे जो धूल लगी हुई है सब वाह का टोना टोटका है, तो एक बार आज्ञा दे दो, धो धो के सारी धूल निकाल दो, फिर चकाचक नैया पे बैठो। अब राम जी तो ठाढ़े हैं मौन, कुछ बोले ही ना। अब केवट जी सोचे ये बोलते ही नहीं है का,